और सच्चाई क्या है शोधन की? ढेरी है गेहूं की मान लेते हैं, उस पर थैले प्रिंट करवाए गए, बोरी प्रिंट पर पहले ही लिख दिया शोधित बीज, अभी वो खाली है और बाद में उसमें बीज भरा गया, सिलाई मार दी, लेकिन तुम्हारे आंखों के सामने नहीं हुआ, किया कि नहीं किया हमें क्या पता। लेकिन यहाँ पे आप खुद करो शोधन, बीज का शोधन। विधि क्या है? 2 ml प्रति लीटर पानी में इसको डालना है। 2 ml प्रति लीटर पानी में बीज को डुबाओ, बाहर निकाल लो, सुखाओ, बोने से पहले। गेहूं के हो सकता है, सरसों का हो सकता है, आलू बोरी खोल दो, फैला दो, फुर्र फुर्र करके स्प्रे मार दो, पैल निकाल दो, उलट पुलट कर दो, नहा लिया आलू, हो गया शोधन। गन्ना है, पेड़ी काटी, ढेरी करी, ऊपर छिड़काव मार दो, बीज शोधन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। रिजल्ट आएंगे 98%। ट्रिलिंग जो होगी ना एकदम जमाव फुटेर जो लेगा, पौधा नीचे से गप्पा भर के चलेगा, यूँ फैलेगा। तो बीज शोधन हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है सर जी? बो दो, बिखेर दो, चाहे कूड़ में बो दो। अब आता है पहला पानी। पहला पानी लगना चाहिए 25 दिन से लेकर 28 दिन के बीच में। जी सर। आपने उस टाइम लगाने हैं NPK, एक बोतल तीनों, 1 एकड़ में। बहुत सस्ती पड़ती है। जो कट्टा कितने का आता है NPK का? NPK 1300-1400 का। तो ये बोतल आपको अगर मुझसे खरीदोगे, मेरे पास तो है ही नहीं, खाली है, तो एक बोतल मिलेगी 600, 600, 600, 1800 की। उधर भी 1800 का ही मिला NPK। लेकिन जब हम आपका ऐप डाउनलोड कर देंगे तो इन्हीं बोतलों को मंगाओ सीधा ऊपर से, तो यही बोतल आपको पड़ेंगी 450-400 की। तो सस्ती हो गई जी। जो ऑलरेडी NPK ला रहे हो उससे 25% सस्ता। पहले पानी पे NPK लग गया, याद रहेगा जी? जी सर। याद रहेगा? जी सर। अब दूसरा पानी, तीसरा पानी, चौथा पानी चलता है। कोई भी फसल 4 फेस में ग्रोथ करती है। कितने फेस में? 4 में। हमारे भी शरीर में ऐसे ही ग्रोथ होती है। फसल की ग्रोथ कैसे होती है? हम भोजन कितने बार लेते हैं दिन में? 2 बार। 2 बार या 3 बार। क्योंकि जरूरत है। शरीर भूख मतलब भूख लगती है, माने मांगता है, शरीर मांगता है रोटी खिलाओ। उसी तरह पौधा भी मांगता है। तो पहली तो है जब इतना बड़ा बच्चा है, बिल्कुल ही वो बच्चा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, 1 साल 1.5 साल तक का, तो इतनी बड़ी फसल फर्स्ट स्टेज, उस टाइम उसको फसल का बीज जो होता है ना, दाना, उससे लेता है वो नरिशमेंट, भोजन उससे नहीं लेता धरती से, क्योंकि उस टाइम उसकी जड़ें फूट रही हैं, उनमें ताकत ही नहीं है भोजन लेने की अभी तक। दूसरी स्टेज होती है जब वो इतने बड़े से इतना बड़ा तक होता है, मतलब तना मजबूत हो जाए, खड़ा हो जाए। मान लो 16 साल की एज का बालक, उस टाइम भी उसे ज़्यादा भोजन चाहिए, पौष्टिक तत्व ज़्यादा चाहिए, ग्रोइंग एज है उसकी। दूसरी स्टेज वो हो गई। तीसरी स्टेज जब फूल आने लगे, और चौथी स्टेज जब फल बनने लगे। तो इसके 4 छिड़काव कराने हैं। कौन कौन से के? एक चिपकाने वाली दवाई भी है सर, ये स्टिकर है, और ये प्रोटीन है। 2 ml प्रति लीटर, 15 लीटर की टंकी में 30 ml, डोज बदलना नहीं। कभी ये सोचो थोड़ी ज़्यादा डाल दे तो ज़्यादा पैदावार होगी, ये मत सोचना कि बालक को घी खिलाना है 10 ग्राम, बोलो 20 ग्राम खिला दे तो जल्दी कुश्ती लड़ ले, वो लूज मोशन लग जाएंगे, कमज़ोर हो जाएगा। इसमें से डालना है सर ओनली 0.33 ml पर लीटर, जो डोज है। 7 ml मान लो 15 लीटर में मैक्सिमम, बस। तो ये 65 बीघा में लग जाती है। सही है जी। 4 छिड़काव, चारों स्टेज पे करो, इन दोनों को मिला के। अब यदि रोग आने की संभावना, मानो आलू है, सिकुड़ा आवेगा, तो उसमें ये सिकुड़ा के लिए और ये मिला के छिड़काव कर दो पहले ही, अगर सिकुड़ा आने की संभावना है, या कीड़े आने की संभावना है तो ये कीड़े मारने वाली लार्विसाइड, इनका छिड़काव कर दो। और अगर आप सोच रहे हो कि मेरे गेहूं में कोई रोग नहीं आएगा, तो इसकी कीटनाशक की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गई सर? जी सर। लगाने की विधि बता दी, जी सर। कीमतें बता दी। एक दवाई आती है सर, मेरे पास में है, दिखाने के लिए रखा है, कोराजिन। क्या है जी? जोर से बोलो। कोराजिन।
कीटनाशक है, गन्ने में लगाई जाती है। थोड़ी कहानी सुनाता हूँ सर, आपने एक वर्ड और जोड़ दिया एफएमसी कोराजेन। ये सब पहले 2 पॉइंट की आती थी। करेक्ट, ताली होनी चाहिए भाई के लिए, इसको नॉलेज है। ये रही असली कोराजेन, ड्यूपॉन्ट कोराजेन, जो इन्होंने बोला वही मैं भी बोल रहा हूँ। ये असली दवाई है, जर्मनी की बनी हुई, ये कंपनी जर्मनी की ड्यूपॉन्ट कोराजेन। अब हुआ क्या, हमारा जो एक किसान भाई है, आप मुझे बताओ ये भोला है या बदमाश जाते हैं? भोला 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 सभी ने बोला एक साथ, भोला। भोला। मेड़ कौन काटता है तुम्हारे खेत की? पड़ोसी कौन है? भोला भोला बोले पड़ोसी तो भोला ही है, किसान है। तो इतना भोला है कि दूसरे के खेत को भी अपने में मिला ले। अरे हाँ या ना? जी 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 हाँ। अरे भैया मैं किसान हूँ, जानता नहीं हूँ क्या? दूसरा भोला कितना है? ट्रॉली बनाई गई है, गन्ने को इसमें भरो और लेके जाओ, और टैक्स देगा नहीं सड़क का ना, किसान टैक्स नहीं देगा। हम तो किसान हैं, हम टोल पे टैक्स क्यों दें? और फोड़ेगा सब ज्यादा सड़क को किसान ही, पैरों भी चलाएगा। हाँ या ना? जी जी अच्छा, गन्नों को ट्रॉली में ऐसे नहीं अंदर अंदर भर ले, 10 फुट इधर 10 फुट उधर, हाँ या ना? जी जी। अब तुम पीछे से मोटरसाइकिल से जा रहे हो, हॉर्न मार रहे हो, भाई निकलना तो है ही आगे, जगह ही नहीं देगा तुम्हें जब तक 2 किलोमीटर पीछे ना चला ले। तो ये भोला है का बदमाश है, और गलती से तुमने कहीं तीसरी जगह मिल गई, मोटरसाइकिल हुर्र करके निकाल दी ना, तो आगे बोलता ठीक कर दूंगा, सही कर दूंगा, बिल्कुल ठीक, बहुत देर से हॉर्न मार रहा है।